विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। पुण्यवंत, इस जिन शासन की गरिमा स्वयं बृहस्पति और माँ सरस्वती भी गा नहीं सकते हैं। इतनी अद्भुत इस जिन शासन की गरिमा है। सच में एक क्षण के लिए जब हम सोचते हैं ना, काश अगर मेरा जन्म किसी अजैन कुल में होता, अगर मेरा जन्म किसी कसाई के घर पे होता, किसी मच्छीमार के घर पे होता, शायद मैं वहाँ दिन रात कितना पाप करता। मैं सच में हम बहुत सदनसीब, हम बहुत पुण्यशाली है, भाग्यशाली है। परमात्मा की असीम कृपा हम पर बरस रही है और तभी तो हमें इस विश्व का सर्वोत्तम ऐसा जैन धर्म हमें प्राप्त हुआ। हम कहते हैं ना, चत्तारी लुगुत्तमा, अरिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पन्नत्व धम्मो लुगुत्तम। अरिहंत भी इस लोक के अंदर सबसे उत्तम है, सिद्ध भगवान भी उत्तम है, आचार्य उपाध्याय साधु साधु जी भगवान भी उत्तम है, और केवली भगवंतों द्वारा प्ररूपित ये जैन धर्म भी सर्वोत्तम है। हमें जो भी जीवन में मिला वो सब कुछ A1 क्वालिटी का मिला है। और ये सब मिलने के बाद भी अब हम कहाँ पर हम कम पड़ रहे हैं, कहाँ हमारी क्षति है, कहाँ हमारी गलतियां हैं, क्योंकि ये सब कुछ मिलने के बाद भी वो आज तक हमें फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है। गुजराती में कहते हैं कि देव गुरु धर्म આપણને મળ્યા ખરા, મળ્યા પછી પણ આપણને ફળ્યા નહીં, કારણ કે આપણે એમાં ભળ્યા નહીં। વાપસ બોલતા હું, દેવ ગુરु ધર્મ આપણને મળ્યા છતાં પણ ફળ્યા નહીં, કારણ કે આપણે એમાં ભળ્યા નહીં। एक नदी समुद्र में सम्मिलित हो जाती है, अपना अस्तित्व वो सब कुछ समर्पित कर देती है समुद्र के, एक बिंदु सिंधु में समर्पित हो जाती है। एक दीपक का प्रकाश सूर्य के तेज में सम्मिलित हो जाता है। तो ये सब जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो दिन प्रतिदिन हम देखते रहते हैं, और ये सब देखकर हमें बड़ा आनंद होता है कि ये सब, ये कुदरत, ये पूरा नेचर जो हमें बार बार हमें प्रतिबोधित कर रहा है, हमें कुछ मार्गदर्शक बनकर और हमें एक सच्चा एक राह बता रहा है। तो ऐसे कुदरत को और ऐसी इस नियति को पाकर और हमें भी अब एक सच्चा राह हमारे जिन शासन के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति हम कैसे समर्पित हो सकते हैं, और इसी मुद्दे को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। कल के प्रवचन में जो आपने सुना, अनुशासन का अभाव आखिर कब तक हम और होते रहेंगे, कब तक हम दूसरे की गलतियां निकालते रहेंगे, कब तक हम अपना स्वार्थ भाव का सेवन करते रहेंगे। कुछ हमारी भी निजी जिम्मेदारियां हैं, कुछ हमारे भी कुछ कर्तव्य है। अवश्य करने योग्य कार्य को ही कर्तव्य कहते हैं। जैसे घर चलाना आपका कर्तव्य है, दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस चलाना यह आपका कर्तव्य है। जैसे बच्चों को बड़ा करना आपका कर्तव्य, उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी हर फरमाइश को, उनकी ख्वाहिशें पूर्ण करना यह आपका कर्तव्य है। उसी तरह से जैसे वो एक घर का कर्तव्य है, वैसे सामाजिक भी आपके कर्तव्य है, वैसे धार्मिक कर्तव्य भी आपके लिए है, वैसे इस देश के राष्ट्रीय कर्तव्य भी आपके लिए है। और अगर आप इन सभी से मुंह मोड़ रहे हैं, आप इन सभी की उपेक्षा कर रहे हैं, तो आप दोष के भागीदार हो, आप दोष के भागीदार हो। अब जो उपेक्षा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा दोष माना जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आप इस शासन की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आप उपेक्षा कर लेंगे तो हमारी माता बहनों को कौन बचाएगा? और इसलिए अपने शासन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने तीर्थों की रक्षा करने के लिए, अपने पूरे जिन शासन की रक्षा करने के लिए भगवान ने हमें
जो जिम्मेदारी दी है, 21,000 साल तक ये जिन शासन अखंड रहना चाहिए, अब पड़ी है शासन। ये परमात्मा महावीर स्वामी जी का शासन अप्रतिहत है। कोई शासन को ना तो कभी पराजित कर सकता है, ना कभी तोड़ सकता है, ना कभी मरोड़ सकता है। इतना अद्भुत ये भगवान महावीर का शासन, भगवान महावीर के तत्व, भगवान महावीर के सिद्धांत इतने अकाट्य होते हैं कि दुनिया के सभी धर्म को लाकर रख दो, लेकिन हमारे जिन शासन को टक्कर मारने वाला एक भी सिद्धांत ऐसा नहीं हो सकता है जो हमें हमारे जिन शासन को पराजित कर सके। लेकिन इस जिन शासन को सबसे बड़ा खतरा किससे पता है आपको? बाहर के दुश्मनों से भी ज़्यादा खतरा तो शायद कहने में मैं हिचकिचा रहा हूँ, लेकिन यह सत्य है कि जिन शासन को सबसे बड़ा खतरा हम सभी से है। हम ही अपने जिन शासन को बदनाम कर रहे हैं, हम ही अपने जिन शासन को हम कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसीलिए हमें अपने आप को रोकना होगा, हमें अपने आप को संभालना होगा, हमें अपने आप को परिवर्तित करना होगा, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है और इस जिम्मेदारी के लिए हमें काबिल बनना होगा। हम कहेंगे कि पूरी दुनिया में तो यही चल रहा है, सब जगह पर भोगवाद आगे बढ़ रहा है, तो हमारे में क्यों इतना त्याग तपस्या ये सब क्यों करना चाहिए? अरे भाई, हमारे भगवान ने यही तो मार्ग हमें बताया है। गौतम बुद्ध जी की बात आती है। गौतम बुद्ध जब उनको गोचरी में कुछ नहीं मिला ना, तो भिक्षा में कुछ नहीं मिला, तो ऐसे भी उनके चरित्र में आता है, तो उन्होंने समुद्र के किनारे पर मरी हुई मछलियाँ, और उन्होंने उस मछली का भी भोजन किया हुआ है, तो वो मर चुकी है, तो मरी हुई मछली को खाने में क्या पाप है? ये सोच। और हमारे परमात्मा महावीर स्वामी जी, अब उन्होंने किस लिए ऐसे किया वो मुझे उसमें डिटेल में नहीं जाना, लेकिन वही अगर हमारे परमात्मा महावीर स्वामी जी को गोचरी नहीं मिली तो उन्होंने कुछ भी मिला वो खाया, ऐसा नहीं, कहीं पर भी नहीं आता है। हमारे परमात्मा महावीर स्वामी जी ने गोचरी अगर शुद्ध नहीं मिली तो उन्होंने उपवास के ऊपर उपवास, और ऐसे करते करते 6 महीने तक के उपवास किए हैं। 6 महीने तक के उपवास, यानी कि 180 दिन तक परमात्मा ने एक अन्न का दाना भी मुंह में डाला नहीं है। और जितने भी उपवास किए भगवान ने सब के सब चौयारा उपवास किए हैं। आप सोचो, इमेजिन करो, एक दिन भी अगर हमने चौयारा उपवास किया है तो बिना पानी तड़पने लगते हैं। अगर किसी ने अगर समझ लो कि अगर छठ करके चौयारा छठ कर 7 यात्रा शत्रुंजय की है, तो तब उसमें भी देखो कैसी तड़प होती है। वो आप बोलेंगे पानी पानी और वो कार्यकर्ता बोलेंगे वाणी वाणी, तब आपको बड़ा गुस्सा आता है। अरे भाई, वाणी नहीं, मुझे पानी दो, पानी। मुझे ये चौयारा छठ कर 7 यात्रा नहीं करनी है, मुझे पानी चाहिए। अगर 1 या 2 दिन भी अगर पानी नहीं पीते हैं तो तड़पने लगते हैं। तो परमात्मा महावीर स्वामी जी ने कितने उपवास? 180 उपवास, और वो भी चौयारा उपवास किया। इतने सारे उपवास भगवान ने कैसे किए होंगे, वो भी चौयारा। भगवान आदिनाथ ने पूरा वर्षितप किया। 400 दिन के जितने भी उपवास किए सब के सब चौयारा उपवास किए। 400 दिन तक कोई व्यक्ति बिना पानी कैसे रह सकता है? और वो हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने ये सब कुछ किया किसके लिए, क्या पता है? आपके और मेरे लिए किया है, हम सबके लिए किया है, हमें आदर्श देने के लिए किया है। यानी हमारे परमात्मा ने त्याग का मार्ग बताया, और आज हम लोग अभक्ष्य खाते हैं, अनंत काय खाते हैं। हमारे लोग होटल में, बॉटल में, ये सब ऐसी जगह पर दिखते हैं कि जिसका वर्णन करना भी शर्मजनक होता है। ऐसी स्थिति के अंदर कहीं 31 मनाने के लिए जाएंगे। 31 दिसंबर क्या हमारा पर्व है क्या? ये 31 दिसंबर, ये क्रिसमस का क्या हमारा पर्व है क्या? वो क्रिसमस मनाने वाले वो क्रिश्चियन, क्या वो क्रिश्चियन का पर्यूषण मनाते हैं? तो फिर हम कैसे उनके पर्व में जाते हैं? हम क्यों जाए? हमें क्या लेना देना है उससे? अब दिवाली मनाओ, भगवान महावीर का पर्व है दिवाली, अब दीपावली मनाओ, लेकिन हमें 31 मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नवरात्रि में
और हमारे जैन नवरात्रि के अंदर डांडिया लेकर नाचते हैं। अरे देवी माँ की भक्ति करो तब तक तो ठीक है, चलो मान लिया, लेकिन वो हमारे अंबिका देवी यानी कि भगवान नेमनाथ की अधिष्ठायिका देवी है, और इस रूप से अगर आप मानते हैं सम्यक्त्व के रूप में तब तक तो सीमित, चलो मान लिया, लेकिन आप तो कौन सी देवी को मनाने जाते हैं? आज हमारे परिवार के अंदर हमारे लड़के लड़कियां आज वहाँ जाकर क्या करते हैं? एक एंटरटेनमेंट करने के लिए, जलसा करने के लिए, भोगवाद को प्रोत्साहन देने के लिए, और आज हमारे लोग भगवान के नाम से, देव देवी के नाम से, धर्म के नाम से धतिंग करते हैं। ये शर्मजनक बात है, याद रखना। और वापस वही नवरात्रि होने के बाद फिर देखो कितनी गर्भ हत्याएं होती हैं, कितने अबॉर्शन के केसेस होते हैं, कितने अफेयर्स होते हैं, कितने इंटरकास्ट मैरिज होते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हम लोग कम पढ़ रहे, अनुशासन में कम पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पक्षाल पूजा होती है, और पक्षाल पूजा में हम लोग दुहा क्या बोलते पता है आपको? दुहा बोलते हैं, ज्ञान कलश भरी आत्मा समता रस भरपूर, श्री जी ने नवरावता कर्म था ए चकचूर। एक बाजू आप कलश लेकर भगवान का अभिषेक करते करते आप बोल रहे ज्ञान कलश भरी आत्मन समता रस भरपूर, यानी भगवान का अभिषेक कैसे करना चाहिए? वो कलश कैसे होना चाहिए? ज्ञान रूपी कलश होना चाहिए, ज्ञान रूपी कलश। और उसमें कौन सा रस भरना है? समता रूपी रस भरना है। और ऐसे ज्ञान रूपी कलश में समता का रस भरकर और उससे अगर हम परमात्मा का अभिषेक करते हैं तो उससे कर्म थाए चकचूर, हमारे सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। और ऐसी अगर अभिषेक की क्रिया मंदिर में चल रही है और अखात्रिज की इतनी बड़ी लाइन है, इक्षु रस से अभिषेक करना है, और उसमें अगर कोई बीच में अगर कोई हमारे आगे कोई अगर घुस गया, अगर किसी ने आगे अगर कोई लाइन तोड़कर आगे निकल गया तो हम तो वहाँ पर हाहाकार मचे, पीछे 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 पीछे। और अगर वही कलश से अभिषेक करते करते किसी का हाथ बीच में आ गया, किसी का पैर अपने पैर के ऊपर आ गया, तो वहीं पर मंदिर के अंदर भगवान के गभारे के अंदर भगवान के समक्ष ही वो समता नहीं रहती है, और वहाँ पर हम गुस्से में आ जाते हैं। वहाँ पर तो पानीपत का मैदान बना देते हैं और वहीं पर हम लड़ पड़ते हैं। बीच में आने की आदत हो गई है। आप तो हर बार ऐसे ही करते हो, जाओ पीछे जाओ, मेरा नंबर चल रहा है, मैं अभिषेक कर रहा हूँ, क्यों बीच में आते हो? तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान कलश नहीं, अज्ञान कलश भरी आत्मा, અને समता रस नहीं, क्रोध रस भरपूर, અને શ્રીજીને ને નવરાવતા મારા કર્મની મારા પુણ્ય થયા ચકચૂર। ये कौन सा अभिषेक है भैया? इस तरह से अगर आप गुस्से में अभिषेक कर रहे हो या किसी में समता नहीं है, ठीक है ना, अगर कोई बीच में आ गया तो करने दो उसको, थोड़ी उदारता आप भी तो रखो। और अनुशासन में सभी को रहना है, जो पहले है तो उसने आगे जाना है, पीछे से किसी ने आगे जाने की कोशिश नहीं करनी है। बाई चांस अगर कोई चला गया तो उसमें इतना सिर पर लेने की ज़रूरत क्या है? लेकिन नहीं, हमारे में वो समता ही नहीं है। और इसीलिए आज सब कुछ बेहतरीन होते हुए भी आज हम लोग कहीं ना कहीं हम पीछे चले गए हैं। आज हमारा जिन शासन दिन प्रतिदिन पीछे पीछे जा रहा है, और इस जिन शासन को विश्व शासन बनाने की आवश्यकता है। पूरे विश्व के अंदर जिन शासन का डंका बजना चाहिए, और इसी एक मात्र आपके दिमाग के अंदर एक ध्येय को फिट कर दो कि मेरा जिन शासन, सच्चा जिन शासन, श्रेष्ठ जिन शासन, और इस जिन शासन को मुझे विश्व शासन बनाना है। पूरे विश्व के अंदर इस जिन शासन का फैलाव करना है। जैसे कंपनी होती है और एक कंपनी का एक टारगेट होता है कि हमारा प्रोडक्ट सिर्फ बॉम्बे नहीं, सिर्फ पूना नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, हमारा प्रोडक्ट पूरे भारत के अंदर फेमस होना चाहिए। भारत के बाद वो विदेशों के अंदर भी फेमस होना चाहिए। वैसे आज हमारा जिन शासन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कच्छ, यूपी, एमपी या फिर साउथ में बैंगलोर या चेन्नई, कुछ राज्यों में, बस पूरे 28-30 राज्यों में से आज हमारा जिन शासन मात्र 6 या 7 राज्यों के अंदर है। बाकी के राज्यों में
सिर्फ मैं तो भारत की बात कर रहा हूँ, जिस भारत के अंदर हर जगह पर आपको जहाँ वहाँ देखो, आज से संप्रति महाराजा के वक्त, कुमारपाल महाराजा के वक्त, महाराजा खारवेल के वक्त, ये जो भी हमारे महापुरुष हो गए, तब पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जहाँ देखो वहाँ पर जैन मंदिर थे, जहाँ देखो वहाँ पर हमारे गुरु भगवंत का विचरण था, जहाँ देखो वहाँ पर हमारे जैन समुदाय आपको देखने को मिलते थे। आज हार्डली पूरे हिंदुस्तान में कहाँ है हमारे जैन? कुछ बस यही 5-7 राज्यों के अंदर रह गए हम लोग। बाकी तो हर जगह पर देखो क्रिश्चियन आगे बढ़ रहे, मुसलमान आगे बढ़ रहे, बाकी सब कौम आगे बढ़ रही है। हमारे लोग वहाँ से छोड़ कर और वापस यही 5-7 राज्यों के अंदर आ चुके हैं। क्यों हम ऐसा प्लानिंग नहीं बना सकते हैं कि जितने भी राज्य, हर राज्य के अंदर और हमारा जैन शासन का फैलाव हो, वहाँ पर हम अपने पंडित जियों को भेजें, हमारे गुरु भगवंत वहाँ जाने की सुविधा कर दे, और इस तरह से पूरे प्लानिंग के साथ, नेटवर्किंग के साथ, अगर हम एक सच कहता हूँ, अगर इस पूरे विश्व में विश्व शासन जैन धर्म को बनाना है, इसके लिए हम सभी को जुड़कर और एक मजबूत स्ट्रेटजी के साथ प्लानिंग करना ही होगा। इसके लिए हमें सक्षम बनना है। सक्षम बनने के लिए हम आगे के प्रवचन में देखते हैं। तब तक के लिए जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोलो श्रवण भगवान महावीर स्वामी परमात्मा की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं क्रांतिकारी गुरुदेव पूज्य पन्यास श्री विराग सागर जी महाराज एवं अध्यात्म योगी पूज्य मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज के संसारी बड़े भाई, कोरोना के सैकड़ों पेशेंट्स की जिंदगी बचाने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर श्री कल्पेश अशोक भाई शाह, पुणे। श्री शत्रुंजय सेवक क्रांतिकारी पूज्य गुरुदेव पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज साहेब प्रेरित शाश्वत महातीर्थ श्री शत्रुंजय पालिताना जीव दया अभियान में यथाशक्ति अवश्य लाभ लेकर अनंत लाभ प्राप्त करें। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG available।